नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भक्तिकालीन कवयित्री कृष्ण भक्त मीराबाई का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम मीराबाई के ही पद संख्या 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद संख्या 7 का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने साथियों को भी YouTube चैनल के बारे में जानकारी दीजिए जो अभी तक इससे लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। बच्चों, हमें आपसे एक थोड़ी शिकायत है। वो ये है कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके, लेकिन आप थोड़े से कंजूस नज़र आ रहे हैं। हमें आप थोड़े से कंजूस मालूम होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम आपसे सिर्फ इतना मांगते हैं कि अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो देखिए क्या है पद संख्या 7 में। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। टेक का मतलब क्या है? ये एक गे पद है जिसे हम गा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा इसको गा लेते हैं एक बार। साहित्य है, साहित्य पढ़ रहे हैं, और जब हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में जब तक रस नहीं आएगा, जब तक आनंद नहीं आएगा, साहित्य पढ़ने का कोई औचित्य, कोई फायदा नहीं है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें साहित्य में भाव विभोर हो जाना चाहिए, हमें साहित्य में खो जाना चाहिए, और उस साहित्य को पढ़ते वक्त हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तभी हमारा साहित्य पढ़ना और पढ़ाना सार्थक है। तो देखिए क्या है, मीराबाई कह रही है, ओ मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ओ गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ओ गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। फिर देखिए मीराबाई क्या कहती है। हो ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। ऋण दिना वाके संग खेलूं, जो तू ताहिर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अगली पंक्ति में देखिए क्या है। हो जो पहरावे सोई पैरों, जो देवे सो खाऊं। मेरी उनरी प्रीत पुरानी, उन बिलपन न रहाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। आगे देखिए क्या है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, वो जहां बैठावे तित ही बैठूं। बेचे तो बिक जाऊं। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो इस तरह से मीराबाई के पदों को हम गा भी सकते हैं। आप अन्य लय में, अन्य तुक के साथ, अन्य गति के साथ आप गा सकते हैं। तो देखिए क्या है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठी आऊं। और ऋण दिना वाके संग खेलूं, जो तू ताही रिझाऊं। जो पहरावे सोई ही पैरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। देखिए मीराबाई कहती हैं, गिरधर महारो
म्हारो मतलब, म्हारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारा। रेण, रेण का शाब्दिक अर्थ है रात। फिर आगे देखिए, रेण दिना वाक्य संग खेलूं। वाक्य मतलब उसके या उनके, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, तरह तरह से, ताही, उसे, उनकी, उनकी का शाब्दिक अर्थ है उनकी, पुरानी बहुत पहले की, उन बिन उनके बिना। तो देखिए क्या है कि मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर यानी प्रीतम श्री कृष्ण के पास जाऊंगी। वे प्रभु ही मेरे सच्चे प्रीतम हैं, उनका रूप मुझे अच्छा लगता है। मेरे मन में उनके रूप का लोभ रहता है। ऋण पड़े तभी उठ जाऊं, भोर बहे उठी आऊं। और क्या कहती है मीरा कि मैं रात होते ही उठकर उनके पास चली जाऊं और भोर होते ही उठकर आ जाऊं। अर्थात साथ में क्या है, ऋण दिना वाँ के संग खेलूं, जूं तू ताही रिझाऊं। और रात दिन मैं उनके साथ खेलती हूं। और खेल अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, उसी प्रकार मुझे उनका सानिध्य अच्छा लगता है। मैं किसी न किसी प्रकार उन्हें रिझाना या उन्हें खुश करने का प्रयत्न किया करती हूँ। फिर देखिए क्या है, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। फिर मीरा कहती है कि मेरी अपनी इच्छा का कोई अर्थ नहीं है, मैं तो उन्हीं की इच्छा को महत्व देती हूँ। वह जो पहनाए चाहे उसे ही पहनती हूँ, और जो कुछ खाने को देते हैं उसे ही खा लेती हूँ। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा हूँ। और क्या कह रही है कि मेरे और उन गिरधन प्रीतम की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वह नई नहीं है, पुरानी अर्थात पूर्व जन्म की है। तेरा मेरा साथ है सदियों पुराना, माने न माने जमाना। इस तरह का एक संगीत है। मीरा भी कुछ ऐसा ही भाव इस पद में कह रही है। और फिर कहती हैं, उन बिन पल न रहा हूं, कि इसी कारण उनके बिना पल भर अलग नहीं रह सकती। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और फिर करिए कि वे मुझे जहां भी बिठा दें मैं वहीं पर बैठ जाती हूं। यदि वे मुझे बेचे तो बिक जाऊंगी, मेरा कोई विरोध नहीं है। मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि हे चतुर गिरधर गोपाल, बार बार बलि जाऊं कि मैं आप पर बार बार न्योछावर होती हूं। तो देखिए इस पद में हम देखते हैं कि मीरा की अपनी इच्छा नहीं है, वह अपने आराध्य की इच्छा को महत्व देती है। वह जो कुछ करती है उसे कृष्ण को समर्पित करके ही करती है। मीराबाई हर समय कृष्ण का सानिध्य या उनका ध्यान करना मीरा को अच्छा लगता है। और मीरा ने अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है, और प्रेमा भक्ति के अनुरूप पदमेत्री अपनाई गई है। तो आज की इस कक्षा में हमने मीराबाई जी के पद संख्या 7 का अध्ययन किया है, जिसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है, साथ ही श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है, और अपनी जो मनोभाव हैं उन्हें व्यक्त किया है कि मेरी इच्छा होती है कि रात होते ही मैं अपने घर से उठकर श्री कृष्ण के पास चली जाऊं और भोर होने से पहले ही उठ करके अपने घर आ जाऊं, ताकि लोक लज्जा का भी भय नहीं रहे। साथ में ही अपने आप को कृष्ण के हाथों बिकी हुई कहती है कि अगर वो मुझे बेचेंगे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, जो पहनाएंगे
वो पहनूंगी, जो खिलाएंगे वो मैं खेलूंगी, जहाँ वो बैठाएंगे वहाँ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। मतलब समर्पण का भाव मीरा की कृष्ण जो भक्ति है उसमें हमें देखने को मिलता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे मीराबाई जी के ही एक पद को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।